hello importance. Have you heard about mover scheme? If not, let me tell you what are the main advantage of this scheme. इस स्कीम का मेन पर्पस ड्यूटी का डेफरमेंट करना है, ना कि ड्यूटी सेव करना। यहाँ पे आपका कोई भी ओब्लिगेशन नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करें। अगर आपका 100% डोमेस्टिक सेल है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ मूवर स्कीम। इंडिया के किसी भी कोने में आप अपने वेयर हाउस को डिक्लेयर कर सकते हैं मूवर स्कीम में कि यस, आई एम गोइंग टू ऑपरेट, आई एम गोइंग टू डू मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशंस फ्रॉम दिस लोकेशन ओनली। आपका वर्किंग कैपिटल का सेविंग होता है। द मोमेंट you import the goods and do some activity, there is no import duty. जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करते हैं तो एक्सपोर्ट के केस में नो ड्यूटी। इन केस ऑफ होम कंजम्पशन यू हैव टू पे ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्ट। आप पीक सीजन का जो डिमांड होता है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप पहले जब गुड्स परचेज करते हैं तो आपको ड्यूटी पे नहीं करना है। आप जब उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर लेंगे और होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करेंगे, देन ओनली यू हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी ऑल्सो। शिपिंग डिलेज का भी आप अगर जैसे शिपिंग डिलेज होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी होते हैं, उसको भी आप प्लानिंग करके अवॉइड कर सकते हैं। लाइसेंस आपको लाइफ टाइम में एक ही बार लेना है। यू हैव टू अप्लाई ओनली वंस फॉर द लाइसेंस, देयर इज नो रिन्यूअल। आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है। आपका जो लाइसेंस है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा अनलेस अनटिल आप उसको कैंसिल या सरेंडर करते हैं। दूसरा जो आपका मेजर एडवांटेज है, इन दिस स्कीम आपका कोई एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन भी नहीं है। जैसे कि आपको एडवांस ऑथराइजेशन में 15% वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। ईपीसीजी में 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन रहता है। आप जो गुड्स प्रोक्योर करते हैं, देन उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं और फिर आप उसको या तो एक्सपोर्ट करते हैं या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करते हैं, तो उसका भी आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो आपका कस्टम ड्यूटी है वो आपको होम कंजम्पशन के क्लियरेंस के टाइम पे ही ओनली यू हैव टू पे दी कस्टम ड्यूटी। जो आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक बॉन्डेड वेयर हाउस से आप दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस में सीमलेसली गुड्स को मूव कर सकते हैं। अगर कुछ बेसिक कंडीशंस की बात करें, जो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस है, यू हैव टू मेंशन कि दिस वेयर हाउस इज बॉन्डेड वेयर हाउस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम एक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। विल बी मोर देन हैप्पी टू answer your queries and questions. Thank you very much.